हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ये चीज़ देखेंगे इसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स क्या क्या है जो कि हमें ज़्यादातर यूज़ आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास क्या क्या टैग्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं विच इज़ जो आपको यूज़ आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो H1 से लेकर H2 H6 तक। वैसे टैग्स तो बहुत सारे हैं, बट हमने क्या किया है कि फ़िल्टर करके जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं एंड जिनके थ्रू आप वेबसाइट्स को ईजिली बना सकते हो, ठीक है, उन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे प्रेफर ज़्यादातर करते हैं। तो H1 से लेकर H6 तक है, जो कि सिर्फ क्या डिफाइन करता है, आपका हेडिंग्स को डिफाइन करता है। P टैग यूज्ड फॉर डिफाइन पैराग्राफ, फील फ्री टू स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड BR टैग यूज होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। HR टैग यूज होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टानने के लिए। वैसे इमेज टैग हमने आपको बताया, बटन टैग बता दिया है, इनपुट, डिव, स्पैन, एंकर टैग, UL एंड OL, जो कि इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो कि आपको मतलब पता होने चाहिए। एंड आई थिंक कि इतना टैग अगर आपको पता रहे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप इजीली टैकल कर पाओगे। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ टैग्स जैसे कि ये BR टैग एंड HR टैग, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। तो लेट्स मूव टू अवर कोड अगेन। ओके, सो ये हमारा ये प्रीवियस वाला है, इसे हटाते हैं यहाँ से। सपोज मान लीजिए आपने एक P टैग लिया विच इज़ यूज्ड फॉर पैराग्राफ। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यूज्ड फॉर पैराग्राफ, राइट, P टैग। तो अगर आपने एक P टैग लिया हुआ है तो सिंपली P टैग में आप कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा सा हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे टेक्स्ट लिखने हैं हमें एंड डमी टेक्स्ट होने चाहिए, मुझे पता नहीं कि क्या क्या लिखेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे लॉरेम लॉरेम लिख के आपको जितने टेक्स्ट चाहिए उतना एंटर कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे अभी 15 टेक्स्ट चाहिए, एंटर दबाएंगे, 15 टेक्स्ट आ जाएंगे। ठीक है, एक शॉर्टकट है। ठीक है, सो आप लोग इसको याद रखिएगा। ओके, एंड नाउ अभी P टैग क्या करेगा, अभी अगर हम इसको वेबसाइट में ओपन करेंगे तो आपको दिख रहा है कि लॉरेम इप्सम जो भी है डमी टेक्स्ट होते हैं एक्चुअली। तो इसमें आपको कुछ भी चीज़ें सारी एक लाइन में नज़र आ रही हैं। अगर लाइन बड़ा हो जाएगा, यानी अगर यही चीज़ें और भी आ जाएंगी, तो ये क्या करेगा, तब ये जाके ब्रेक करेगा एंड ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में जाएगा। बट व्हाट इफ़ अगर मुझे पहले ही चाहिए कि पहले ही ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, BR टैग विच इज़ कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देते हैं आपको कि BR टैग्स क्या होता है। तो सिंपली कहाँ गया, हाँ, सो ये आपका BR टैग एंड HR टैग। ठीक है, ये दोनों होते हैं आपके एम्प्टी टैग्स, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, ये स्पेसिफिक काम के लिए काम आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग एम्प्टी टैग्स। ठीक है, सो दिस इज आवर एम्प्टी टैग्स। क्या करता है ये, तो लाइन ब्रेक करने काम करता है। सपोज आपने यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कंसेक्टेट्यूर, पता नहीं क्या लिखा होता है, सो इसके बीच में आप जाके सिंपली BR टैग इस्तेमाल कर लो एंड सेव करो इसे जैसे ही, तो आपको दिखेगा आपके कोड में कि वहाँ से आपका लाइन क्या हो गया है कि ब्रेक हो गया है। नाइस। वैसे ही अगर आप HR टैग यूज़ कर लेते हो, सपोज मान लीजिए एट द एंड हमने HR टैग यूज़ कर लिया विच इज़ अगेन एन एम्प्टी टैग, जिसको यूज़ करते आपको क्या हो जाएगा, एक अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पार्टीशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो दैट्स इट, ये हो गया आपके एम्प्टी टैग्स। ठीक है, ओके, एंड अब हम लोग इसके बारे में HTML में पढ़ते हैं, लिस्ट वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, इसको याद रखिएगा। सेकंड, HTML लिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो HTML लिस्ट क्या होता है, सिंपली आपको पता है कि अगर मम्मी लोग जब भी या फिर घर में पापा लोग जब भी मार्केट जाते हैं, फिर अगर आप लोग अब तो आप लोग ही जाते हो कि बड़े हो गए हो, तो आपको पता है कि बहुत सारे आप खुद लिस्ट लिखते हो या फिर दुकान वाला आपको लिस्ट लिख के देता है, राइट। तो सिंपली एक सेकेंड, तो यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आप लिख रहे होते हो। ठीक है, बहुत जन क्या करते हैं, लिस्ट को स्टार्टिंग में बुलेट पॉइंट से लिखते हैं, ऐसे गोल 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 बना के। आप लोग स्कूल में करते होंगे एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने के लिए। एंड बहुत जन क्या करते हैं, उसी चीज़ को लिखते हैं 1 नंबर का लिस्ट, 2 नंबर का लिस्ट, 3 नंबर का लिस्ट एंड 4 नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मुझे HTML में भी कैसे लिस्ट को हम लोग यूज़ करेंगे ये चीज़ देखते हैं। ओके, चलिए अपने कोड की तरफ। सो वहाँ पे तो आपने देखा है कि क्या चीज़ें हो रही थी, बट इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला कि हमें किस तरीके का लिस्ट चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए कि आपको ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि 1 2 3 4 में वो डेकोरेट किया होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपका अनऑर्डर्ड रहेगा, यानी कि बुलेट पॉइंट्स रहेंगे, डॉट 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 डॉट। तो पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं। इसके लिए
हम लोग सबसे पहले UL ले लिए, ये हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, दैट्स इट। फिर आता आपका, अब ये तो आपका ये हो गया कि हाँ अब आप जा रहे हो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए। अब आप क्या करोगे, LI यूज़ करोगे, LI फॉर लिस्ट आइटम। अब आपके लिस्ट आइटम में क्या होंगे, सपोज मान लीजिए स्टार्टिंग में होगा धनिया, ये तो फ्री में मिल जाता है आई थिंक, कोई बात नहीं। सो स्टार्टिंग में धनिया एंड देन फिर आएगा आपका, अगेन ऐसे नहीं लिखता है, हाँ हार्ड कोडिंग कर लेते हैं थोड़ा आप लोगों के लिए। सो धनिया एंड फिर आलू, स्पेलिंग पता नहीं क्या है। फिर आपका आएगा चावल, सॉरी LI के अंदर, LI के अंदर आपका राइस। ओके, तो ये क्या बन रहा है, आपके कुछ लिस्ट बन रहा है, ठीक है, बट अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे पता चले आपको, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये धनिया आलू राइस, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बुलेट पॉइंट्स लगा हुआ है। ओके, सो हम लोग बाद में ये चीज़ देख रहे होंगे जब हम लोग CSS जब इसको स्टाइल करेंगे तो ये देखेंगे कि बुलेट पॉइंट्स को और भी अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ओके नाउ, ओके सो अब क्या बारी है हमारा, तो ये हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसी के नीचे हम जाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट एंड इसके अंदर अगेन लिस्ट आइटम आपका, ठीक है। क्या लिखे हैं, जीरा, पालंग। आप लोग इस कैमल के इसमें ध्यान मत दीजिएगा क्या चीज़ें हो रही हैं। सो एंड कुछ एक और लिख देते हैं विच इज़ वीट। ओके, सो सेव किए इसको एंड ये आपको नज़र आएगा 1 2 3 4 के पैटर्न में। ओके, सो इस चीज़ के लिए हम लोग ये बुलेट पॉइंट्स तो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आपका आएंगे ही, बट ये 1 2 3 4 को हम टैकल कर सकते हैं कैसे। तो इसके OL में, ये जो OL है यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके पास एक खुद का एट्रीब्यूट होता है विच इज़ टाइप एट्रीब्यूट, विच इज़ टाइप एट्रीब्यूट। जैसे आप टाइप एट्रीब्यूट में जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स दिख जाएंगे। अगेन विजुअल स्टूडियो कोड का यही तो फ़ायदा है, आपको अच्छे अच्छे सजेशंस देता है एंड उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हो। तो आपको क्या चाहिए टाइप में, 1 2 3 4 चाहिए कि कैपिटल ABCD चाहिए कि स्मॉल ABCD चाहिए कि रोमन नंबर चाहिए कि स्मॉल में रोमन नंबर चाहिए। सपोज कैपिटल A अगर हमने यहाँ पे लिख दिया तो आपको दिख जाएगा सारे ABC में कन्वर्ट हो गए। नाउ अगर वही यहाँ पे हमने स्मॉल I कर देते तो रोमन नंबर में कन्वर्ट हो गया। वैसे कैपिटल I, चलिए कुछ और लिख देते हैं D। कोई इसका मीनिंग होता है, ये आपको करना है, कोई मीनिंग होता है नहीं। तो अगर आप ऐसा कुछ भी लिख दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो होगा वही वाला ले लेगा एंड इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट आपको करनी है, ऐसा नहीं है कि जो हमने आपको बता दिया है तो वही चीज़ें फॉलो करनी है, आपको ये भी करके देखना है कि अगर ऐसा नहीं करे तो क्या होगा। तो कुछ एरर्स बेसिकली HTML में कुछ एरर्स नहीं आते हैं, बट फिर भी क्या उसका आउटकम आ रहा है ये आप लोग पता कर रहिए। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोडिंग करते रहिए, कंसिस्टेंसी रहिए एंड आपके हाथों में हैंड्स ऑन हो जाएंगे कोड्स, ठीक है। नो वरीज। तो आज के टॉपिक्स के लिए बस इतना ही था। होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।